गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। कैसे हैं सब? बारिश का मज़ा ले रहे होंगे इस टाइम पर, तो है ना? पर पढ़ाई भी करते जाओ बच्चों, एंजॉय करो लेकिन पढ़ाई भी करो। चलो आ जाओ, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। ओके, आगे बच्चों पेज नंबर 16 हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3। आपके संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था ना। चैप्टर नंबर 3 आपके हो चुका था, अब आपके इसके थोड़े से क्वेश्चंस बाकी थे। ठीक है, थोड़े मैंने आपको परसों दिए थे और थोड़े जो बचे थे वो मैं आप लोगों को आज करवा देती हूँ, अभी करवा देती हूँ। आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। समझ रहे हैं सारे बच्चे? आप सबको अपनी अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। देखिए यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ये एक सेकंड बच्चों, थोड़ा फ़ोन सही करूँ पहले मैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु लड़ लकारस्य उचित क्रियापदम लिखत। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में लड़ लकार की उचित क्रिया लिखिए। बच्चों लड़ लकार की उचित क्रिया लिखनी है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस विद करेक्ट वर्ब्स। ठीक है, ऋतुस्वपाठम और आपको क्रिया क्या दी है? अस्मृ स्मृ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना हो? अस्मृन। बच्चों यहाँ री की मात्रा लगाना, देखो मैंने नहीं लगाई थी। अस्मृन, अस्मृन क्या लिखोगे यहाँ पे? अस्मृन। खा में देखिए छात्रा क्रीड़ा क्षेत्र, आपको धाव दिया गया है तो आपको लिखना अधावन। अब बच्चों मैंने पता है ये कैसे बनाया, मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये पूरा लिख लीजिए। अधावन क्या आएगा यहाँ पे? अधावन। बालिका जनकम अनमन क्या आएगा? अनमन। ठीक से लिखना, अनमन। वानरौ वृक्षे, आपको दे रखा है कूर्द धातु दे रखी है, तो अपने को इसका शब्द बनाना है। क्या बनेंगे अपन? अकूर्दन। क्या बनाएंगे अपन? अकूर्दन। वृद्धा उद्याने अस्थान क्या आएगा? देखो स्था दे रखा है ना, अस्थानन। स्थान ही लिखना बच्चों, अस्थानम। अब बच्चों आप लोग ये सोचेंगे कि मैडम आपने ये तो बताया, लेकिन लड़ लकार की उचित क्रिया बनानी है। उचित क्रिया बना के कैसे करना था आपको मैंने बताया, क्योंकि हम लोग ये लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का चैप्टर पढ़ रहे थे ना। इसके अंदर हमारे को भूतकाल का ही बनाना था। आपको इसमें क्या बताया था? लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के शब्द बनाने के लिए धातु की शुरुआत में तो अ और अंत में अन जोड़ना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ करके ये शब्द बनाए हैं, जिनको मैंने आप लोगों के लिख दिया है। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लो। ऋत स्वपाठम स्मृति दिया गया है, अस्मन अस्मृन, है ना। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे धाव दिया गया है, धाव का क्या बनाया धातु मैंने? अधावन। क्या बनाया? अधावन। बालिका जनकम का देखिए क्या लिखा हुआ है? बालिका जनकम अनमन अनमन। वानरो वृक्षे का क्या बोला? वानरो वृक्षे अकूर्दन, कूर्द आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? वृद्धा उद्याने अस्थानन अस्थानन। समझ आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितानां तालिका पूरित है। ठीक है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब बच्चों आपको पता है क्या दे रखा था? इससे दे रखा था प्रथम पुरुष धातु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमारा पर सवाल ही बनता है कि हम इसे तैयार कैसे करेंगे। बच्चों प्रथम पुरुष धातु दी गई है और क्रियापद बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें खाली एक क्रिया ही नहीं, इसमें प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष तीनों वचन लिखने पड़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों से हमारे को धातु क्रिया लेनी पड़ेगी। तीनों की धातु क्रिया लेके मैंने बताया, जैसे कि इसने बताया प्रथम पुरुष एक वचन की दे रखी है। अब देखो एक प्रथम पुरुष की हमारे को धातु दे रखी है, पच, नम, स्था, पत और पट। पच धातु इसने हमारे को सबसे पहले दी है। पच धातु का एक वचन शब्द कैसे बनेगा? आपको अगर याद है तो चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा गया था कि धातु की शुरुआत में अंत और अंत में क्या जोड़ना चाहिए? अत। शुरुआत में अ और अंत में अत जोड़ना चाहिए। तो मैंने वही किया। पच धातु दी गई थी तो मैंने शुरुआत में अ और इसके अंत में अत जोड़ दिया, तो ये क्या शब्द बन गया? अपचत। क्या बन गया? अपचत। द्विवचन, आपको याद है चैप्टर नंबर 2 द्विवचन था ना, प्रथम पुरुष द्विवचन, लड़ लकार प्रथम पुरुष द्विवचन।
यही था ना अपने चैप्टर में, लड़ लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन, ये दिया गया था। अब हमारे को द्विवचन के अंदर क्या दिया गया था, शुरुआत में अ और अंत में अताम। क्या जोड़ना होता है, शुरुआत में अ और अंत में अताम। तो पच धातु आपको दी गई थी, पच धातु के अंदर मैंने शुरुआत में अ दो जोड़ लिया और अंत में आम, पताम जोड़ लिया, अताम। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अपचताम। क्या बन गया, अपचताम, अपचताम। समझ में आया। आगे दिया है बहुवचन। अब बहुवचन का मैं कैसे करूँगी, बहुवचन के अंदर होता है लड़ लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन की क्रिया बना, शब्द बनाने के लिए हमारे को शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ना है। शुरुआत में ए और अंत में अन, तो क्या बनेगा, पहला शुरुआत में मैंने इसमें ए जोड़ दिया पच धातु में और अंत में मैंने अन जोड़ दिया, तो ये क्या शब्द बन गया, अपचन। क्या बन गया, अपचन। नम धातु का देखिए, अब मैंने जैसे बताया था आपको अनमत। अब अनमत कैसे बना, शुरुआत में ए और अंत में अत जोड़ दिया तो अनमत। शुरुआत में ए और अंत में अताम जोड़ दिया द्विवचन के अंदर, तो क्या बन गया, अनमताम। क्या बन गया, अनमताम। शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ दिया तो क्या बन गया, नम का अनमन। स्था, क्या दिया है, स्था। अब शुरुआत में ए और अंत में अत जोड़ने से क्या बनता है, अस्थत, अस्थत। शुरुआत में ए और अंत में अताम जोड़ने पे क्या बन गया, अस्थाम, अस्थताम। अब देखिए आगे, शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ने पर क्या बन गया, अस्थन, अस्थान। पत धातु दी गई है, क्या दिया गया, पत धातु। पत धातु को देने में एक वचन मैं आपको बताया था ना, पत धातु का एक वचन शब्द कैसे होगा, शुरुआत में ए और अंत में अत जोड़ने पर अपतत। शुरुआत में द्विवचन के अंदर शुरुआत में ए और अंत के अंदर अताम जोड़ने पे क्या बना, अपतताम। शुरुआत में अ और अंत में अन जोड़ने पर बहुवचन में क्या बन गया, अपतन। पट धातु, शुरुआत में ए और अंत में अत जोड़ा तो क्या बना, अपठत। शुरुआत में अ और अंत में अताम जोड़ने पर क्या बन गया, अपठताम। शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ने पर क्या बना, अपठन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। बच्चों थोड़ा समझने में तुम्हें इसको प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं फिर से समझाती हूँ। आपको याद है हमारे को इस क्वेश्चन में दिया है कि तालिका हमारे को पूरी करनी है। तालिका पूरी करने के लिए क्या कहा गया कि प्रथम पुरुष आपको धातु दी गई है। चूँकि हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा है, प्रथम पुरुष और लड़ लकार के बारे में, लड़ लकार की प्रथम पुरुष की क्रियाएँ पढ़ी है, लेकिन लड़ लकार की क्रिया तो हमने पढ़ी है, लेकिन उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। 3 वचनों के बारे में पढ़ा है ना भाई, एक वचन पहले चैप्टर में, द्विवचन सेकंड चैप्टर में और बहुवचन 3rd चैप्टर में। तीनों वचनों के शब्द बनाने के लिए एक सूत्र दिया गया है। जैसे कि एक वचन बनाने के लिए पहले बोला गया कि शब्द के प्रारंभ में तो ए और अंत में अत जोड़ दो, तो वैसे ही मैंने यहाँ किया। अपचत, शुरुआत में ए और द्विवचन बनाने के लिए शुरुआत में ए और अंत में अताम जोड़ दो, तो वैसा ही मैंने यहाँ किया। देखिए, अपचताम। बहुवचन जोड़ने के लिए बताया, शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ दो। ठीक है, शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ दो, तो मैंने क्या बनाया, वैसे ही बनाया, अपचन। देखो एक बार फिर से देख लो, ये अपचत, अपचताम, अपचन। अनमत, अनमताम, अनमन। अस्थत, अस्थताम, अस्थन। अपतत, अपतताम, अपतन। अपठत, अपठताम, अपठन। समझ आया बच्चों। आगे आपके दे रखा है क्रियाकलापम, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। यहाँ तक आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपका आता है कि आप करेंगे कैसे। ये वाला क्वेश्चन है आपके 2nd नंबर, आप ये क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या नंबर डाल के ऋतु स्वपाठम, उसके आगे डैश लगा के आपको वैसे लिखना है जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अधोलिखित तालिका पूरित है। बच्चों इसको तो आपको जैसे कि बुक में तालिका बनी हुई है ना, उसी तरह से छोटे छोटे शब्दों के अंदर आपको ये तालिका बनानी है। ये तालिका तो बनेगी तभी आपको समझ में आएगी। आप लोगों को नोटबुक के अंदर करना है, नोटबुक आप लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। बच्चों
कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान से काम करना, इतनी जल्दबाजी में भी नहीं। आप लोगों को बता दिया गया, समझाया गया कैसे करना है। वीडियो आपके पास है, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा समझने की कोशिश करना, दोबारा देख लेना। वीडियो आप लोगों को सबको सुबह पहले ही शेयर कर दिया जाता है। ओके, बाय 7th क्लास।